हेलो स्टूडेंट, आई एम योर टीचर मिस्टर विशाल गुप्ता। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर 2.2 का 1 to 7 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इम्पोर्टेंट फार्मूला इसमें 2.2 में तुम्हारा जो भी फार्मूला यूज होगा इस चैप्टर में उसका तुम लोग यहाँ पे हम व्याख्या करेंगे। आगे तुम लोग को भी फार्मूला लर्न करना होगा, उसके बाद तुम लोग प्रश्नावली को बनाना। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक ना, जिसमें तुमको शुरू से लेकर अंत तक सारे फार्मूला को तुमको रट के आना होगा। चाहे याद करो, तुम कुछ भी करो, लेकिन तुमको उसको फार्मूला पता रहना ही चाहिए। अदरवाइज तुमसे ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर नहीं बनने वाला है। इसमें फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमारा लेक्चर 3 है। इससे पहले के वीडियो में हमने लेक्चर वाइज लेक्चर करके वहाँ पे प्लेलिस्ट चैप्टर 1 का बना दिया हूँ। 9th 10th 11th 12th का मैथमेटिक्स और साइंस से रिलेटेड वीडियो तुम लोग को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। स्पेशल 11th 12th 10th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सक्सेस साइंस की इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। चलो, तो देखो आज की यहाँ सबसे पहले हम लोग फार्मूला से स्टार्ट करते हैं। तो देखो फार्मूला क्या है। तो देखो तुम्हारे यहाँ पे फार्मूला है। सबसे फर्स्ट फार्मूला की ओर तुम लोग यहाँ पे ध्यान दो, साइन 3x। ठीक है, सारे फार्मूला को याद करना है। नोट्स में उसको अभी तुम लोग नोट डाउन कर लो और उसके बाद तुम लोग उसको याद करना है। बिना फार्मूला देखे याद किए आगे एक्सरसाइज नहीं बनाना। ये जो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा मतलब चैप्टर है जिसमें तुमको किसी भी तुम क्वेश्चन को बनाने जाओ, चाहे तुम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे किसी भी तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी उठा लो, तुमका इसमें से तुमको 5 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, चाहे तुम किसी से भी बोर्ड से हो। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट जब तक तुमको फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तक तुम उसको नहीं तोड़ सकते हो। ठीक ना, तो इससे अच्छा रहेगा तुम लोग फार्मूला याद कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे फार्मूला क्या है, साइन 3x। साइन 3x इक्वल टू क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। ठीक है, मैं एक बार बोल दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी तुम लोग खुद से नोट डाउन कर लेना, उसको लर्न कर लेना। सेकेंड है cos 3x। cos 3x इक्वल टू क्या होता है, 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। ठीक है, उसके बाद है 2 tan इनवर्स x। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बाई मतलब बट्टा होता है हिंदी में। ठीक है, बाई मतलब बट्टा होता है। इसको कैसे पढ़ेंगे, 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x tan इनवर्स x 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अगला फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई/2। और पाई/2 किसके बराबर होता है, मैंने बताया था ये रेडियन फॉर्म में डिग्री फॉर्म में चेंज करो 180/पाई से पिछले लेक्चर में। ठीक है, पीछे वाले लेक्चर नहीं देखे हो तो उसको देख के आना। बहुत बड़ा मतलब बहुत अच्छा से उसको यहाँ पे मैंने उसको अच्छा से उसको डिस्क्राइब किया हुआ है वो। ठीक है, बिना एक भी लेक्चर इसका मिस नहीं करना। 2 and 1 में इसका सारा मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, बहुत अच्छा तरीका से बताया था। उसमें तुमको डिग्री रिलेटेड सब चीज़ बताया हुआ था। ठीक है, आई होप तुम लोग उसको देख के आए होगे, और नहीं देखे होगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट है, वहाँ पर जाकर वॉच कर लेना। 2 से गया 90। ठीक है, मतलब 90 डिग्री ये बोल रहा है। क्या बोल रहा है, पाई/2 इक्वल टू 90 डिग्री बोल रहा है। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई/2 होता है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई/2 होता है। अगला फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ध्यान दो यहाँ पे ये चेंज हो गया एक्स वाई। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जब प्लस के फॉर्म में हो तो क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस y। ठीक है, बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। कैसे पढ़ोगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई। ठीक है, आगे है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ठीक है, यहाँ माइनस में है, इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई। देखो यहाँ पे प्लस था तो ऊपर प्लस गया, और यहाँ पे प्लस की जगह नीचे माइनस आ गया। सेम हुई, प्लस माइनस का उल्टा कर दो। ये दोनों फार्मूला तुम लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें क्या था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या था इसका, tan इनवर्स x प्लस y। ठीक है, बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इंटू का मतलब गुना होता है। ठीक है, उसके आगे देखो नीचे क्या है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई। 11th में भी ये फॉर्मूला था, वहाँ पे इनवर्स नहीं था, सिर्फ tan a प्लस tan b का फॉर्मूला था। ठीक है, तो वही देखो इसमें तुम x y की जगह पर तुम a b c d e f g कुछ भी मान सकते हो। x के जगह पे तुम थीटा मान सकते हो, अल्फा बीटा गामा कुछ भी मान सकते हो। इस चीज़ ध्यान रखना। तो तुम ऐसे कहोगे सर हम लोग स्कूल में x ने थीटा पढ़े हुए थे और यहाँ पे आप x बता रहे, तो इसके लिए तुम स्वतंत्र हो। x के जगह पर तुम अल्फा बीटा गामा a b c d पाई कुछ भी ले सकते हो, उसमें उसके लिए तुम स्वतंत्र हो।
ठीक है। आगे देखो, आगे फार्मूला है cos 2x। सारे फार्मूला को याद कर लेना, एक एक क्वेश्चन में हर एक फार्मूला का यूज होगा, देखना जब एक्सरसाइज बनाऊंगा तो। cos 2x इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है भी। उसके बाद है sin 2x इक्वल टू 2 टेन एक्स बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। cos इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। अगला है 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, ये तो तुम लोग 11th में पढ़े होगे, साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। आगे है 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। आगे देखो ये देखो ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता था ना, यहाँ भी वही है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। आगे देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, 1 प्लस टेन इनवर्स, 1 प्लस स्क्वायर नहीं इनवर्स, इनवर्स का मतलब उल्टा होता है, 1 प्लस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, 1 प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। साइन थीटा इक्वल टू, सिर्फ साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, थीटा की जगह पर एक्स ले सकते हो, उसके लिए तुम स्वतंत्र हो, ठीक है। फिर से देख लो इसको, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 1 प्लस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, आगे देखो 1 प्लस टेन इनवर्स एक्स सेक इनवर्स होता है, 1 प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। साइन थीटा इक्वल टू सिर्फ होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला है, इसको तुम लोग याद कर लेना। अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज पर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है तुम्हारा यहाँ पे 3 साइन इनवर्स एक्स। देखो इसका सरलतम रूप में इसको तुमको कन्वर्ट करना, मतलब तुम इसको जितना से एकदम सिंपल फॉर्म में तुम इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर LHS लेके चलते हैं तो हमको RHS को प्रूफ करना होगा, और LHS लेके चलते हैं तो हमको RHS के इक्वल प्रूफ करना होगा। इस चीज़ का तुम लोग ध्यान रखना, मतलब तुम इसको जितना सरल रूप में बना सकते हो, ठीक ना, तुम इसको जितना सरल रूप में बना सकते हो तुम उसको यहाँ पे बनाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन मिस्टेक है क्या यार, 3 साइन इनवर्स एक्स मिस्टेक है भाई, क्वेश्चन थोड़ा, एक मिनट, क्वेश्चन मिस्टेक है भाई, ये तुम्हारा क्वेश्चन ये है। देखो क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट तुम्हारा है 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, x बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2 क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो मैंने बोला LHS लेके चलोगे तो RHS इक्वल प्रूफ करना होगा, और RHS लेके चलोगे तो LHS के इक्वल प्रूफ करना होगा। इसमें एक कंडीशन है, तुम जिसको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तुम तोड़ सकते हो। उसको कैसे तोड़ेंगे, देखो सबसे पहले हम इसमें से क्या लेंगे, हम इसमें से लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड RHS को लेके चलते हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं, ठीक ना। तो देखो सबसे पहले इसमें मानेंगे x इक्वल टू, हम x इक्वल टू क्या मानते हैं, जैसे x इक्वल टू हम साइन थीटा मान लिए, ठीक है, x इक्वल तुमको यहाँ पे खुद से मानना है, ठीक है, सोच के मानना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में x इक्वल टू साइन थीटा मान लिए, तुमको ऐसे तोड़ना है कि ये कोई ना कोई एक फार्मूला पर बैठेगा, ठीक है। देखना अभी जैसे हम यहाँ पे x इक्वल टू साइन थीटा लिए ना, तो देखना अभी कोई ना कोई, अगर हम साइन थीटा x की जगह पे रखेंगे तो मेरा कोई एक फार्मूला बनेगा, ठीक है। देखो कौन सा बनेगा, अगर x इक्वल टू यहाँ पे हम साइन थीटा लेके चलते हैं, तो अगर थीटा सिर्फ थीटा निकालेंगे तो सिर्फ थीटा का क्या होगा, साइन इनवर्स
एक्स होगा। ठीक है, देखो हमने क्या किया, एक्स इक्वल टू साइन थीटा लिया, एक्स की जगह पर अब हम साइन थीटा लेके चलेंगे। ठीक है, किसके लिए लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड के लिए लेके चलेंगे। ठीक है, एक्स इक्वल टू साइन थीटा लेके चलेंगे। तुम चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड भी लेके चल सकते हो, आंसर सेम आएगा, इसके लिए तुम स्वतंत्र हो। एक्स इक्वल टू हमने माना साइन थीटा, तो सिर्फ थीटा का अगर मैं वैल्यू फाइंड करूँ तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होगा। ठीक है, तो अब चलो यहाँ पे ये हो गया। अब उसके बाद हमको लेना है आर एच एस को, तब यहाँ पे लिखेंगे एक बार साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, ये तुम्हारा जो ये दिया है x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -1/2 से 1/2, इसका कोई यूज नहीं है इसमें। ठीक है, सिर्फ ये समझने के लिए है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन तुमको घुमाने के लिए ऐसे दे देता है। ठीक है ना, एग्जाम में इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस करना। तो यहाँ पे देखो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब है। ठीक है, देखो हमको क्या रखना है, x की जगह पर साइन थीटा रखना है, रखो साइन इनवर्स। अब देखो यहाँ पे अगर हम साइन थीटा रखेंगे x की जगह पर साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, 4 साइन क्यूब थीटा। देखो तो यहाँ पे एक फार्मूला का निर्माण होता है। देखो कौन सा फार्मूला होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। देखो यहाँ पे एक फार्मूला था ना साइन 3 थीटा का, साइन 3 थीटा इक्वल टू क्या था, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। हमने क्या बोला था, तुम एक्स की जगह पर थीटा पाई अल्फा बीटा गामा कुछ भी रख सकते हो। तो सेम वही वाला फार्मूला आया कि नहीं आया, साइन 3 थीटा हम इसके जगह पर रख सकते हैं। देखो क्या है, साइन 3 थीटा माइनस 4, यहाँ पे फर्स्ट में साइन 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। सेम यहाँ भी वही है, तो हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, तुम चाहो तो यहाँ पे कॉस्ट में करके फार्मूला भी यहाँ पे तुम नोट डाउन कर सकते हो। वैसे अगर एग्जाम में आता है तो एग्जामिनर तुमसे एकदम इम्प्रेस हो जाएगा, क्योंकि तुमको सेटिस्फैक्शन हो जाएगा कि नहीं ये बच्चा सच में पढ़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे इसको फार्मूला को नोट डाउन कर दिया। तुम जो भी क्वेश्चन बनाओगे, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम उसका यहाँ पे फार्मूला भी नोट डाउन कर देना। ठीक है, तो हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 3 थीटा। कहाँ से लिख सकते हैं, फार्मूला से लिख सकते हैं। साइन 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। मैंने बोला था ना कि ऐसा चीज़ यहाँ पे लेना है कि अगर मतलब तुम्हारा अगर जो तुम लिए हो x इक्वल टू जो माने हो, वो तुम्हारा यहाँ पे सच में मतलब फार्मूला पे एक बैठ जाएगा। कौन कौन सा फार्मूला पर, देखो इतना सारा जो फार्मूला है ना वो यहाँ पे बैठ जाएगा फार्मूला पर। तो देखो यहाँ पे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा, ये फार्मूला पे ये बैठा। ठीक है, अब देखो अब तुम्हारे यहाँ पे साइन से साइन कटेगा। ठीक है, काटना नहीं है लेकिन साइन से साइन तुम्हारा कट जाएगा ही। ठीक है, क्योंकि इन्वर्स में जब इधर आओगे तो साइन साइन हो जाएगा दोनों। ठीक है, तो साइन साइन तुम्हारा यहाँ पे कट गया, साइन इन्वर्स से साइन थीटा कट गया। उसके बाद तुम्हारा सॉलिड जो बता, ये तुम्हारा बचा 3 थीटा इक्वल टू का साइन दे इधर दे देना। ठीक है, इस तुम्हारा क्या बचा, सिर्फ 3 थीटा बचा। ठीक है, अब 3 लिखते, अब थीटा हमने कुछ माना था बाबू, इसलिए मैंने थीटा को यहाँ पे मान लिया था। तो थीटा हमने निकाला था, तो थीटा का वैल्यू क्या था, यहाँ देखो साइन इनवर्स एक्स था। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स। क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स, यहाँ पे हम एक्स लिख देते हैं। तो जो मेरा फाइनल आंसर बन के आया वो आंसर आया 3 साइन इनवर्स एक्स। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक है, आई होप तुम लोग को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैंने पहले ही बोला था तुम एक्स का वैल्यू ऐसा चीज़ मानोगे जो तुम्हारा आगे चल के मतलब उसको तोड़ के एक फार्मूला पर वो बैठेगा ही, फिक्स है ये, कोई ना कोई फार्मूला पर तुम्हारा बैठेगा। तो क्वेश्चन 1 तुम्हारा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आगे थोड़ा हल्का हल्का यहाँ पे क्वेश्चन ए और ये क्वेश्चन तुम्हारा थोड़ा सा लो क्वालिटी का है। बाकी तुम्हारा आगे जैसे जैसे बढ़ोगे भी एक्सरसाइज में तुमको थोड़ा सा हाई फाई मिलेगा। ठीक है, तो फार्मूला को याद करना नहीं भूलना। तो इसका तुम्हारा आंसर हो गया। आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा ये। ठीक है, सेकंड नंबर देखो क्या है, सेकंड नंबर तुम्हारा क्वेश्चन है 3 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, जहाँ तुम्हारा x बिलोंग्स टू 1/2 से 1 क्लोज ब्रैकेट में जा रहा है। ठीक है, मैंने क्या बोला, इतना से इतना तक ध्यान ही नहीं देना है, ये सिर्फ बझाने के लिए तुमको दिया होता है। एग्जामिनर तुमको ऐसे दे देगा ध्यान भटकाने के लिए कि तुम इसमें बजे रह जाओ, तो उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलो 3 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, कॉस्ट में है 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, तो अब हम ऐसा क्या चीज़ मानेंगे x के जगह पर, अब हमको x के जगह पर ऐसा क्या मानना है कि फार्मूला पर बैठ जाएगा। ध्यान दो, हमको x की जगह पर ऐसा क्या मानना है, तुम चाहो तो LHS RHS कुछ भी लेकर चल सकते हो। हम यहाँ पे क्या लेकर चल रहे हैं, अभी RHS लेकर चल रहे हैं, इसको लेकर चल रहे हैं। ठीक है, RHS। ठीक है, तो हम x के जगह पर ऐसा क्या चीज़ मानेंगे तो मेरा फार्मूला पर बैठ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम x इक्वल टू, ध्यान दो, अगर हम x इक्वल टू कॉस थीटा माने, क्या मानेंगे, कॉस थीटा। अगर x इक्वल टू हम कॉस थीटा मान लेते हैं तो देखना अभी कैसे होगा।
तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, होगा ना। नहीं समझ में आ रहा है, ये देखो एक्स इक्वल टू हमने क्या माना, कॉस एक्स माना, ये अपने से माना हुआ है, सोच के मानना है तुमको खुद से कि आगे जाके तुम्हारा उस सिंपलेस्ट फॉर्म में फार्मूला पर कोई ना कोई बैठेगा ही, वो फिक्स है, देखना अभी कैसे बैठेगा। हमने एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माना, ठीक है, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स होगा, ठीक है। सिर्फ अगर थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे, सिर्फ अगर थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे तो कॉस एक्स तो ऐसे ही रहेगा, जब इधर कॉस इस साइड जाएगा, ठीक ना, लेफ्ट साइड जाएगा कॉस, तो इन्वर्स में हो जाएगा, ठीक है। इन्वर्स में जाने का मतलब 1 बाई कॉस एक्स हो जाएगा, तो तुम इसको कॉस इन्वर्स एक्स लिख सकते हो, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स हुआ, ठीक है। अब हम यहाँ पे रखेंगे, तो मेरा यहाँ पे आर एच एस क्या है, कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो, कॉस इनवर्स 4x के जगह पर मैंने क्या माना था, x के जगह पर माना था कॉस, x के जगह पर हमने था कॉस थीटा, कॉस क्यूब थीटा माइनस क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब देखो तुम्हारा यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं कलर चेंज करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो तुम्हारा कोई फार्मूला बनेगा, अगर तुमको फार्मूला याद होगा तो, ठीक है। देखो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है एकदम। तो देखो यहाँ पे 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, एक फार्मूला यहाँ पे बन रहा है, देखो कौन सा, कॉस 3 थीटा का फार्मूला बन रहा है, कॉस 3 थीटा का फार्मूला यहाँ पे तुम्हारा ये वाला सेकंड वाला फार्मूला बन रहा है, 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, एक्स के जगह पर थीटा कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। कॉस 3 थीटा इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। तो मेरा क्या आया है, यहाँ पे मेरा आया है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर हम सिर्फ लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ, हम इसके जगह, एक मिनट, हम इसके जगह, अरे यार, हम इसके जगह पर लिख सकते हैं कॉस ऑफ, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ, तुम्हारा यहाँ पे क्या था ये, कॉस ऑफ 3x, क्या था, कॉस ऑफ 3x, ठीक ना, कॉस ऑफ 3x यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अब देखो कॉस से कॉस तुम्हारा कटेगा, ठीक है, कॉस से कॉस कटेगा, इसको तुम इक्वल टू दे देना इधर सब में, कॉस से कॉस कटेगा, ठीक है, काटना नहीं है यहाँ पे, काट के दिखाना नहीं है, लेकिन कट जाता है ये, ठीक है। 3x, सिर्फ तुम्हारा क्या बचा, 3x बचा, सॉरी x नहीं थीटा, क्या बचा क्या तुम्हारा 3 थीटा, क्योंकि थीटा लेके चल रहे हो, ठीक है। 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल टू, हम यहाँ पे क्या मान सकते हैं, मानेंगे क्या है, फॉर्मूला है, यहाँ पे तुम लोग बॉक्स में नोट डाउन कर दो, अच्छा रहेगा ये, कॉस ऑफ 3 थीटा इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक है। एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा बहुत तेज था ये। तो यहाँ पे तुम्हारा हमने इसके जगह पर कॉस 3 थीटा, कॉस से कॉस कटा 3 थीटा। अब देखो थीटा का क्या वैल्यू आया था, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, दिस इज द योर आंसर, ये तुम्हारा आंसर हुआ, इसका आंसर आया 3 कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन की तरह ही था, ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एकदम आसान है, समझ गए होगे। आगे देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ध्यान रखना इसको। इसमें तुम्हारा क्वेश्चन है, अब यहाँ से तुम्हारा थोड़ा हाई क्वेश्चन स्टार्ट हो जा रहा है, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट के बाहर है, ये रूट के बाहर है, -1 बटा एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। चलो तो इसमें तुम क्या मानोगे ऐसा चीज़ कि जो तुम्हारा फार्मूला पर बैठेगा, ध्यान से एकदम सोच समझ के तुम लोग बताओ, तुम इसमें ऐसे एक्स का वैल्यू क्या मानोगे जो तुम्हारा फार्मूला पर बैठे, एकदम सोच के बताओ। तो अगर हम x इक्वल टू टेन थीटा वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, अगर x इक्वल टू टेन थीटा वैल्यू पुट करते हो तो ध्यान से देखो, ठीक है। चलो यहाँ पे सॉल्यूशन पे आ जाओ। अगर x इक्वल टू, देखो अगर यहाँ पे हम x इक्वल टू टेन थीटा मान लेते हैं, टेन थीटा, ठीक है, तो थीटा का वैल्यू अगर फाइंड करोगे तो थीटा का वैल्यू होगा टेन इनवर्स एक्स, थीटा का वैल्यू फाइंड होगा टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। मैंने एक्स का वैल्यू टेन थीटा माना, ठीक है। अब क्या है मेरा क्वेश्चन, एक बार उसको नोट डाउन कर लो, टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, तो वैल्यू पुट करो तो यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस, ध्यान दो 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 बटा एक्स की जगह पर क्या है, टेन एक्स, टेन थीटा। ठीक है, देखो हमने एक्स का वैल्यू टेन थीटा माना, ठीक है, अपने सोच के माना ये हमने, ठीक है, ताकि हम इसको एकदम सिंपल से सिंपल फॉर्म में ले जा सकें, जितना इसको तुम अच्छा से तोड़ सकते हो। एक्स इक्वल टू टेन थीटा, थीटा का वैल्यू मैंने फाइंड किया टेन इनवर्स एक्स, कहाँ से, जो हमने एक्स इक्वल टू टेन थीटा माना था, तो टेन इनवर्स, एक बार मैंने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया, उसके बाद टेन थीटा, ठीक है, टेन इनवर्स, यहाँ से देखो लास्ट यहाँ वाला टेन इनवर्स वन प्लस, यहाँ पे क्या था तुम्हारा एक्स स्क्वायर था, तो स्क्वायर तो चेंज नहीं होगा ना, सिर्फ मेरे को एक्स का वैल्यू लेना है, तो एक्स का वैल्यू क्या था, टेन थीटा, तो टेन थीटा स्क्वायर नहीं हटाना है तुम लोग को, सिर्फ तुम लोग का एक्स का वैल्यू के साथ रूट जो भी लगा रहेगा तुम लोग को लिखना होगा। ठीक है, तो मैंने लिखा टेन स्क्वायर थीटा बटा नीचे सिर्फ एक्स था, तो एक्स का वैल्यू टेन थीटा लिया। ठीक है, आगे चलो, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद देखो टेन इनवर्स, ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा था, अभी जस्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखो यहाँ पे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ देखो रेड वाला, यहाँ देखो जहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, वन प्लस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, वन प्लस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, वन प्लस नहीं, ये फार्मूला यहाँ पे यूज नहीं होगा, वन प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू, हाँ ठीक है, ये यहाँ पे एक फार्मूला यूज होगा, यहाँ देखो यहाँ पर एक फार्मूला यूज होगा, कौन सा फार्मूला याद यूज होगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा, क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा होता है, इसको तुम लोग याद रखना, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे यही फार्मूला यूज हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ इसके लिए वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू के लिए सेक थीटा होगा, सेक थीटा, ठीक है, वन प्लस टेन स्क्वायर सेक थीटा, सॉरी वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज था, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसा चैप्टर है ना बाबू कि तुमको हर एक पॉइंट पे, हर एक जो जैसे जैसे तुम नीचे बढ़ते जाओगे ना, वैसे वैसे तुमको एक एक टॉपिक पे एक नया नया फार्मूला का यूज होगा, एक एक टॉपिक पे, एक एक टॉपिक, एक एक स्टेप पे तुम्हारा नया नया फार्मूला का यूज होगा, इसलिए सबसे खतरनाक चैप्टर यही होता है, ट्रिग्नोमेट्री मैथ का सबसे खतरनाक चैप्टर। जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक समझ में आ गया वो समझो कि रामबाण हो गया, उसको कोई नहीं हरा सकता है। ठीक है, देखो ये फार्मूला था वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है बाबू, सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे तुम्हारा माइनस वन चल रहा था, बट्टा में ये तुम्हारा क्या था, बटा में तुम्हारा था टेन थीटा, यहाँ तक ठीक है। ठीक है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था, यह फार्मूला था सेक स्क्वायर थीटा, मैंने यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा रख दिया माइनस वन। ठीक है, ठीक है, आगे देखो टेन इनवर्स, ठीक है, अब स्क्वायर से रूट कटेगा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो सिर्फ आएगा तुम्हारा सेक, सेक थीटा बाई टेन थीटा माइनस ऑफ वन। ठीक है, आगे देखो बहुत मतलब इसमें डिफ़िकल्ट थोड़ा प्रोसेस होता है ट्रिग्नोमेट्रिक में, समझोगे तभी समझ में आएगा बाबू। ठीक है, हल्का मत लेना इसको, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है ये तुम्हारा चैप्टर। टेन इनवर्स, टेन इनवर्स, अब देखो सेक का जस्ट उल्टा क्या होता है, सेक का जस्ट उल्टा कॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, सेक थीटा का जस्ट उल्टा कॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं वन बाई कॉस थीटा, लिख सकते हैं ना, वन बाई कॉस थीटा माइनस ऑफ वन बाई वन बटा, अब टेन थीटा इक्वल टू एक फार्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, जो तुमका 11th में पढ़ के आओगे तो तुम लोग को पता होगा, टेन थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, टेन थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब तुम्हारा देखो यहाँ पे एलसीएम वाला प्रोसेस हो गया, तो इसमें एलसीएम ले लो, टेन इनवर्स यहाँ पे कॉस थीटा एलसीएम लेंगे, तो जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पे कॉस थीटा आएगा, कॉस से कॉस कटा तो यहाँ पे वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, वन माइनस कॉस थीटा, अब बटा में साइन थीटा बाई कॉस थीटा, बटा में साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, अब उसके बाद जो तुम्हारा बचा टेन इनवर्स, क्या बचा, टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा,
बाई साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? समझ गया? तो समझ में आ रहा होगा तो लाइक करना बाबू। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू मेरा अभी तक आया 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, एक एक स्टेप पे मैंने बोला था ना, हर एक फॉर्मूला का यूज होगा। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, आगे तुम्हारा यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज होगा। यहाँ पे देखो कौन सा फार्मूला होगा, 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू हमने क्या पढ़ा, देखो 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एक फार्मूला होता था 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू फार्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक ना, तो यहाँ पे सिर्फ टू नहीं है, मतलब उसका हाफ 1 माइनस कॉस एक्स है, उसका हाफ है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक फार्मूला था ना 1 माइनस कॉस 2x, यहाँ पे सिर्फ क्या था, 2 था ना, तो यहाँ पे 2 अगर नहीं लेंगे तो सिर्फ इसका हाफ हो जाएगा, सिर्फ इसका हाफ होगा ना। तो यहाँ पे एक फार्मूला यूज होगा, कौन सा यूज होगा, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू फार्मूला क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे एक फार्मूला ये होगा। ठीक है, और एक फार्मूला साइन थीटा, साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता था, पता होगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, इसका यानी एंगल का हाफ हो जाएगा। तो एंगल का हाफ क्या होगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2। देखो यहाँ पे दो नया फार्मूला का यूज हो गया ना, अभी हो गया ना, यहाँ पे एक तुम्हारा ये, एक तुम्हारा ये। तो अब देखो आगे देखो, एक बार क्वेश्चन को उतार लेते हैं। टेन इनवर्स एक्स 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अभी फार्मूला था उसको लिख लो, एक्स 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू तुरंत फाइंड किया था 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा साइन थीटा का फार्मूला जस्ट फाइंड किया था, क्या था, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, इसमें एंगल का हाफ हो गया, क्योंकि वहाँ पे 2, यहाँ पे साइन 2 थीटा का फार्मूला होता था 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, यानी एंगल का हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ में बटा में 2 दिया हुआ हो। ठीक है, अब देखो 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा ना, ऊपर 2 से 2 कटा तुम्हारा, और यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, यानी 2 साइन है। ठीक है, 2 साइन है ना, साइन स्क्वायर है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ इसको, टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पे साइन स्क्वायर है ना, तो साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2। वैसे डायरेक्ट काटूंगा तो समझ में नहीं आएगा तुम लोग को, ठीक ना, इसलिए मैं सोच रहा हूँ अच्छा से कर दे रहा हूँ उसको, साइन ऑफ थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2, इसको तोड़ दिया। ठीक है, स्क्वायर को, तो एक साइन से एक साइन कटा। ठीक है, अब तुम्हारा क्या बचा, टेन इनवर्स एक्स साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन ऑफ थीटा बाई 2, टेन से टेन काट दो, टेन से टेन तुम्हारा यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, इक्वल टू को देना इधर नहीं भूलना, इक्वल टू सब में देना इधर। ठीक है, टेन से टेन कट जाएगा, तो तुम्हारा जो आंसर आया वो आया सिर्फ थीटा बाई 2। अब थीटा का वैल्यू तुमने कुछ माना हुआ था, थीटा का वैल्यू मैंने क्या माना था, देखो इस क्वेश्चन में थीटा का वैल्यू था टेन इनवर्स एक्स, थीटा का वैल्यू क्या था, टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स, थीटा इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बाई 2। दिस इज द आंसर। देखो इतना लंबा करोगे तब जाके 5 नंबर मिलेगा तुमको। हर एक स्टेप पर हर एक नया फॉर्मूला का यूज हो रहा है, इसलिए तुम लोग इसको एक बार देखना, उसके बाद खुद से नोट्स करना और समझने की कोशिश करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया, इसमें मैक्सिमम 4 या 5 फार्मूला का यूज हुआ है, ध्यान रखना है चीज़ को। ठीक है, हर एक नया स्टेप पर एक नया फार्मूला आ रहा है, जो भी नया फार्मूला आ रहा है उसको तुम लोग याद कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 4 थोड़ा सिंपल है, वो जो थर्ड वाला था ना वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ध्यान रखना, बहुत बोर्डों में पूछ चुका हो, 5 नंबर में पूछता है। 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स का जस्ट फार्मूला पढ़ा था, देखो पीछे जस्ट पढ़ा हुआ हूँ, 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा का जस्ट फार्मूला था 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2।
ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एक ये और एक ये फार्मूला जस्ट अभी पढ़ा था ना, तो देखो वही फार्मूला 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, सेम वही फार्मूला रख देंगे। ठीक है, जो भी नया फार्मूला आ रहा है इसका तुम लोग वहीं पे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और हो सके तो जो फार्मूला यूज हो रहा है उसको कॉस्ट में करके वहाँ पे लिख देना, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो सेम वही करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू जस्ट फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा, अब देखो यहाँ पे क्या था 1 माइनस, ठीक है 1 माइनस था। ठीक है, तो माइनस के लिए हमने क्या यूज किया था, साइन यूज किया। ठीक है, माइनस के लिए साइन यूज किया ना, अब सिर्फ प्लस है तो प्लस के लिए हम क्या यूज करेंगे, कॉस यूज कर देंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको अच्छा से ब्रैकेट कर लो। देखो एक फार्मूला यहाँ पे कौन सा यूज हुआ, 1 माइनस कॉस थीटा, और एक फार्मूला यूज है 1 प्लस कॉस थीटा। इसका फार्मूला क्या हुआ, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो ये तुम्हारा नया फार्मूला 2 मिला, इसको तुम लोग याद कर लेना। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे तुम्हारा है tan इनवर्स। ठीक है, आगे करोगे अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कटा, साइन स्क्वायर एक्स थीटा बाई 2 इंटू कॉस, साइन और कॉस क्या होता है, साइन और कॉस मिलके होता है tan, तो यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। ठीक है, अब स्क्वायर से ये कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाता है, अब तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स। ठीक है, tan इनवर्स tan ऑफ थीटा बाई 2। ठीक है, tan ऑफ थीटा बाई 2। अब तुम्हारा यहाँ पे होगा tan से tan कट जाएगा, काटना कट जाता है लेकिन यहाँ पे ये ऐसे काट के दिखाया नहीं जाता है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, तो तुम्हारा tan से tan कटा, और जो तुम्हारा आंसर आया फाइनल, ठीक है, जो तुम्हारा फाइनल आया वो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, tan से tan कटा तो तुम्हारा सिर्फ थीटा बाई 2 आया। इसमें तुम्हारा थीटा का वैल्यू नहीं निकलेगा क्योंकि इसमें मैंने x का वैल्यू नहीं फाइंड किया था, और x का वैल्यू फाइंड इसलिए नहीं किया था क्योंकि हम यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x, सॉरी 1 प्लस कॉस x और 1 माइनस कॉस एक्स डायरेक्ट फार्मूला पे यहाँ मैंने रख दिया था। ठीक है, आई होप तुम लोग क्वेश्चन एकदम आसानी से समझ में आया होगा। दिस इज द योर आंसर, थीटा बाई 2 इस क्वेश्चन का आंसर है। सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये, 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, 2.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, दोबारा देखना, जितना बार नहीं समझ में आएगा देख के ही जाना इसको, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, एकदम लिख के ले लो। ठीक है, आगे देखो, एकदम ये सिंपल क्वेश्चन था, मैंने फार्मूला, एक फार्मूला तुम्हारा ये यूज हुआ और एक तुम्हारा ये यूज हुआ। ठीक है, आगे देखो 5 नंबर क्वेश्चन तुम्हारे लिए क्या बोल रहा है, देख लेते हैं यार कितना पेज बचा हुआ है। चलो 5 नंबर तुम्हारा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना इसको भी तुम लोग। 5 नंबर तुम्हारा क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x माइनस साइन x। ठीक है, साइन x बाई cos x प्लस, देखो अभी तक YouTube पे मेरे ख्याल से इतना पूरा एकदम एक वीडियो में 15-20 मिनट देना सबके बस की बात नहीं है। एकदम एकदम जैसे खोल, एकदम पूरा एकदम उसको ओपन करके, उसका पूरा पार्ट पूरा ओपन करके तुम लोग को मैं बता रहा हूँ स्क्वायर कैसे कटेगा, कौन सा नया फार्मूला आएगा उसको नोट डाउन करो। एक जो एकदम हर एक टॉपिक पे जो नया फार्मूला आ रहा है तुम लोग को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एकदम खोल खोल के बता रहा हूँ कैसे 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 हुआ। अब नहीं समझ में आएगा ना बाबू तो मेरे ख्याल से तुम नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो समझने के लिए 2-3 बार वीडियो देखो, पक्का समझ में आएगा, एकदम ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आगे देखो बाबू, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, तुम्हारा ये क्वेश्चन है जो माइनस पाई बाई 4, ये तो ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, x 3 पाई बाई 4, इसका यूज़ नहीं है ज़्यादा। आगे देखो, तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे मेरा ये सरलतम रूप में कट जाएगा। ठीक है, तो देखो ऐसा करो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो सिंपल, tan इनवर्स x तो ये चलेगा ही सब में। अब यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट हो जा रहा है tan इनवर्स। अब देखो तुम सब में क्या करो, cos से नीचे भागा दे दो, सब में दे दो। ठीक है, सब में दे दो cos x माइनस साइन एक्स है ना, अब बटा क्या करेंगे यहाँ पे cos x माइनस यहाँ पे भी cos x, फिर बटा है यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी cos x बाई cos x। ठीक है, cos x बाई cos x प्लस ऑफ
साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ठीक है। सब में क्या किया मैंने, सब में कॉस से भागा दे दिया नीचे। अब देखो कॉस से कॉस काटा, ये कॉस से कॉस काटा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बचेगा, टेन इनवर्स 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, टेन एक्स होता है, ठीक है, बटा, ठीक है, कॉस से कॉस ये भी काटा तो 1 आएगा, प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, ये भी टेन एक्स होता है, ठीक है। एक फार्मूला पड़ा हुआ था बाबू, ठीक है, यहाँ पे एक फार्मूला का यूज होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे तुम्हारा अगर इसको आगे सोल्व करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे टेन इनवर्स चलेगा, टेन इनवर्स एक्स, देखो 1 माइनस टेन एक्स, तो इसको सिंपल 1 माइनस टेन एक्स, 1 माइनस टेन एक्स, अब 1 प्लस बट्टा में क्या था 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, टेन ए माइनस टेन बी, टेन ए माइनस टेन बी का क्या क्या फॉर्मूला होता था, टेन ए माइनस टेन बी का, टेन ए प्लस बी, सॉरी टेन ए माइनस टेन बी बाई वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, सेम वही चीज़ यूज कर देंगे, 1 माइनस टेन एक्स, ठीक है, 1 माइनस टेन एक्स, अब 1 प्लस टेन ए का वैल्यू 1 था इंटू टेन बी का वैल्यू x है, ठीक है। चलो आगे देखो, अब देखो 1 को अगर tan 45 की बात किया जाए, अगर tan 45 का वैल्यू 1 होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, चूंकि सिर्फ यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हम tan लिख सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, कन्फ्यूज हो रहे हो तुम लोग, tan x माइनस tan y का फार्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है बाबू, तो क्या होता है x माइनस वाई बाई वन प्लस एक्स इंटू वाई, यही होता था ना फार्मूला, तो इस सेम इसी का यूज कर दो, ठीक है, माइंड में सेट करके सेम इसी का यूज कर दो, बाकी मैं बता ही रहा हूँ। देखो tan इनवर्स 1 माइनस टेन एक्स, तो अब यहाँ पे 1 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 के जगह पर पाई बाई 4 लिख सकते हैं, क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1 होता है और tan 45 का रेडियन फॉर्म पाई बाई 4 होता है, पढ़े थे पिछले वाले लेक्चर में, माइनस tan ऑफ x, ठीक है, tan ऑफ x बटा में क्या है 1 प्लस, अब यहाँ भी tan 1 का वैल्यू ले लेंगे पाई बाई 4, ठीक है, tan 1 का वैल्यू पाई बाई 4 इंटू tan ऑफ x, ठीक है, tan ऑफ x, tan ऑफ x, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे tan a माइनस tan b का tan a माइनस b का फार्मूला यहाँ पे यूज हो गया, tan a माइनस b का फार्मूला यूज हो गया, यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स है, अब यहाँ पे क्या कौन सा फार्मूला यूज होगा, tan a माइनस b का फार्मूला यहाँ पे यूज कर देंगे, तो देखो क्या है tan इनवर्स tan a माइनस b, ठीक है, a का वैल्यू क्या है, tan ऑफ a का वैल्यू तुम्हारा है पाई बाई 4 माइनस, और b का वैल्यू है tan ऑफ x, ठीक है, b का वैल्यू है tan ऑफ x, तो तुम्हारा यहाँ पे अगर ये तुम्हारा tan a माइनस बी, तो सिर्फ a, यहाँ पे ये tan नहीं होगा, ठीक है, तो a माइनस बी, तो यहाँ पे तुम्हारा जो सॉलिड आंसर आया वो है tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स, पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे अगर हाँ ये tan सही था यार मेरा, tan से ये तुम्हारा tan से ये तुम्हारा tan कटा, ठीक है, और तुम्हारा tan पाई बाई 4 माइनस एक्स तुम्हारा ये इस क्वेश्चन का तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। क्या किया था मैंने, देखो सबसे पहले फिर से चलते हैं, cos x सबके बटा में बना था, उसको भागा दिया था, तो 1 माइनस टेन एक्स बाई 1 प्लस टेन एक्स आया, ठीक है, tan a माइनस बी पर इसको तोड़ दिया मैंने, देखो 1 था तो 1 के tan इनवर्स, तो 1 के जगह पर tan 45 का वैल्यू 1 होता है और उसका रेडियन फॉर्म पाई बाई 4 होता है, तो यहाँ पे पाई बाई 4 लिखा माइनस ऑफ tan x, ठीक है। अब सेम यहाँ पे देखो 1 था यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 का 1 लिखा प्लस tan पाई बाई 4, तो tan 1 का वैल्यू पाई बाई 4 होता है, ठीक है, इंटू tan x, तो यहाँ पे सॉलिड फार्मूला बना tan a माइनस बी का, ठीक है, तो tan a का वैल्यू क्या था, tan a का वैल्यू पाई बाई 4 था, माइनस tan b का वैल्यू tan x था, ठीक है। तो यहाँ पे सेम tan से ये tan तुम्हारा खत्म होगा, ठीक है, तो जो तुम्हारा आंसर आया tan इज इक्वल tan
पाई/4 माइनस एक्स। दिस इज द योर आंसर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का तुम्हारा ये आंसर है tan पाई/4 माइनस एक्स। ठीक है, तो आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। सिंपल फार्मूला पे ही तोड़ा हुआ है, इसको एकदम तुम लोग डिटेल से समझना। मैं अच्छा से तुम लोग क्या बताया, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, अगर थोड़ा सा भी समझ में आ रहा होगा तो लाइक करना बाबू। ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। आगे देखो 6 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा tan इनवर्स x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मोड ऑफ एक्स ए। ठीक है, लेस इक्वल ए यहाँ पे तुम्हारा है, और इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें x का वैल्यू फाइंड होगा। तो हम x इक्वल टू क्या ऐसा मानेंगे कि आगे चल के मेरा फार्मूला पर बैठ जाए। तो सोचो, तो देखो तुमको ऐसे ऐसे क्वेश्चन में x इक्वल टू, अगर यहाँ पे हम a साइन थीटा माने, ठीक है, अगर x इक्वल टू, देखो अगर यहाँ पे हम x इक्वल टू a साइन थीटा माने, ठीक है, अगर x इक्वल टू यहाँ पे a साइन थीटा मानेंगे तो अगर थीटा का वैल्यू सिर्फ फाइंड करें, हमने x का वैल्यू क्या माना, x इक्वल टू a साइन थीटा माना। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x बाई ए इक्वल टू साइन थीटा, होगा ना। अब सिर्फ थीटा का अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो सिर्फ थीटा इक्वल टू होगा साइन इनवर्स x बाई ए, होगा ना, साइन इनवर्स x बाई ए। ठीक है, आगे देखो जो क्वेश्चन दिया है उसको एक बार उतारो। tan इनवर्स x बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो tan इनवर्स, अब x का वैल्यू क्या था, x का वैल्यू था a साइन थीटा बाई अंडर रूट ए स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर का a स्क्वायर लिख देंगे। अब x की जगह पर हमको क्या मानना है, a साइन थीटा, तो यहाँ पे a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर था तो स्क्वायर नहीं हटेगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक तुम लोग को समझ में आएगा, सिर्फ मैंने अभी तक वैल्यू को पुट किया हुआ। आगे देखो tan इनवर्स, अब यहाँ पे a साइन थीटा बाई, अब यहाँ पे अंडर रूट है तो अंडर रूट में तुम्हारा यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन आएगा। ठीक है, देखो a स्क्वायर यहाँ पे दोनों में a स्क्वायर दोनों में है, तो यहाँ पे कॉमन आएगा, तो यहाँ पे हम a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस, ठीक है, कॉमन लेने आता है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तुम्हारा यहाँ पे कॉमन लेने से आ गया। आगे देखो tan इनवर्स, अब थोड़ा फास्ट बनाऊंगा। ठीक है, a साइन थीटा, एक एक टॉपिक को ध्यान से देखना, समझ में आएगा। a साइन थीटा, अब उसके बाद a स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा था ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, तो यहाँ पे एक फार्मूला यूज हो रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। हमें पीछे वाले अभी जस्ट मैंने बताया हुआ था जो फार्मूला था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला होता है, इसको यहाँ पे यूज कर देंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा अंडर रूट ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों में स्क्वायर है तो स्क्वायर, दोनों स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक है, सिर्फ अगर एक में, अगर एक या मतलब सिर्फ अगर यहाँ पे एक में स्क्वायर रहता तो हम रूट को नहीं काट सकते थे। जैसे सपोज करो अगर यहाँ पे ऐसे रहता कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे अंडर रूट रहता तो हम इसको नहीं काट सकते थे, क्योंकि सिर्फ इसमें स्क्वायर है, कॉस में स्क्वायर है, ए में स्क्वायर नहीं है। अगर यहाँ पे दोनों में स्क्वायर था इसलिए ये रूट कटा। ठीक है, आगे देखो tan इनवर्स, अब यहाँ पे क्या है, a साइन थीटा बाई, अब क्या, अब तुम्हारा यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, a, अब तुम्हारा सिर्फ यहाँ पे बचा a कॉस थीटा बचा। अब यहाँ पे देखो tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स, अब a से a कटा, साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। देखो मैंने बोला था ना फार्मूला पर आ जाएगा, ये कटा ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में आया नहीं है तो वही होता है। तो tan से tan कटा तो सिर्फ मेरा आया थीटा। अब थीटा का वैल्यू मैंने कुछ फाइंड किया था, तो थीटा का वैल्यू क्या फाइंड किया था, थीटा इज इक्वल टू हमने माना था साइन इनवर्स x बाई ए। दिस इज द आंसर। देखो थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाले साइन इनवर्स x बाई ए, तो थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स x बाई ए। दिस इज द योर आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना है इसको। ठीक है,
ठीक ना, ये तो मुझको समझ में आ गया, दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। मैंने x इज इक्वल टू ए साइन थीटा माना था, सिर्फ इसको लेकर चला आगे। एक फार्मूला इसमें यूज हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, उस पर हो गया। ठीक है, देखो तुम लोग 7th नंबर में देखो, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। 7th नंबर तुम्हारा क्वेश्चन है, 7th नंबर क्वेश्चन क्या है यार, एक मिनट। 7th नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा tan इनवर्स 3a एक्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। ठीक है, 3a एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा है। ठीक है, माइनस ऑफ a रूट 3x। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है 7th नंबर, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। अब तो देखो, तुमको अगर इसमें भी तुमको x का वैल्यू मानना होगा, तो अगर इसमें हम x का ऐसा क्या वैल्यू मानते हैं कि आगे चल के मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा, तो इसका आंसर मैं तुम लोग को बता दे रहा हूँ। इसका आंसर आएगा शायद 3 से आएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन मेरे को याद था पूरा, ये क्वेश्चन हम लोग का जब एग्जाम दे रहे थे आया था। अभी क्वेश्चन 5 नंबर में आया था झारखंड बोर्ड में ये क्वेश्चन। ठीक ना, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, MBBI है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान रखना। तो देखो बेटा, x इक्वल टू अगर यहाँ पे मानेंगे a tan थीटा, अगर x इक्वल टू मानते हैं a tan थीटा इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हो जाएगा x बाई ए इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, a को इस साइड भेज दिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो भागा में आ गया। अब चीज अगर थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे तो tan इनवर्स x बाई ए, यहाँ तक कन्फर्म हुआ। ठीक है, क्वेश्चन को उतारो, क्या है क्वेश्चन, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन। आगे देखो, बहुत गर्मी है यार, पूरा एकदम पेन चल ही नहीं रहा है। ठीक है, कैसे राइटिंग जा रहा है एकदम। अब देखो, x का वैल्यू फाइंड करो, मतलब x का वैल्यू रखो अब क्वेश्चन में। tan इनवर्स है 3a स्क्वायर, x का वैल्यू हमने क्या माना था, हमने माना था a tan थीटा माइनस एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब tan क्यूब थीटा बटा a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 3a क्यूब उसके बाद tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। सिर्फ x का मैंने यहाँ पे वैल्यू रखा हुआ हो और कुछ नहीं रखा है। ठीक ना, तो इसको थोड़ा सिंपल करेंगे, आगे करो, यहीं पे कर लेते हैं। अरे यार, गलती लाइन पर आ गई। थ्री ए एक्स स्क्वायर था ना क्वेश्चन में, 3a एक्स स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे 1 मिनट थोड़ा, यहाँ पे x का वैल्यू सिर्फ रखना है ना, तो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू ए tan थीटा मान है ना, a tan थीटा मान है। तो अगर यहाँ पे सिर्फ x का वैल्यू को, तो a tan थीटा ए क्यूब ना, तो a क्यूब 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखो, tan इनवर्स स्क्वायर बार बार कर दे रहा हूँ, tan इनवर्स, और यहाँ पे अब क्या होगा, इसको अगर और सिंपल फॉर्म में हमने यहाँ पे कहा a स्क्वायर tan x। ठीक है, तो कुछ तो मिस्टेक हो रहा है बाबू यहाँ पे, मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही रहा है यहाँ पे। 1 मिनट यार, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ बार बार। यहाँ पे a क्यूब है ना, तो यहाँ पे अगर a क्यूब
देखो यहाँ पे कैसे मिस्टेक हुआ, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। देखो यहाँ पे मेरा क्या था, ए क्यूब था ना, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट मैंने कर दिया था तो 3a, अब x की जगह पर क्या है 3a, तो अलग है ना, ये 3a अलग है, ठीक है। अब x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे a स्क्वायर, ठीक ना, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा होगा। तो अब इस कंडीशन में यहाँ पे देखो, देखो यहीं भी मैं बोल रहा तो कब से मिस्टेक हो रहा था मेरे से, देख रहे हो एक मिस्टेक कितना मतलब वीडियो को लंबा कर दिया थोड़ा। तो यहाँ पे देखो 3a स्क्वायर यहाँ पे है ना, 3a स्क्वायर इंटू ए टेन, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 3a क्यूब नहीं हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे ए, ठीक है। तो यहाँ पे 3a क्यूब पास में लिख दो इसको, 3a क्यूब टेन थीटा, 3a क्यूब टेन थीटा माइनस ए क्यूब टेन क्यूब थीटा, ए क्यूब टेन क्यूब थीटा, ठीक है, बटा, अब यहाँ पे सेम वही करेंगे, ए क्यूब का ए क्यूब माइनस, अब यहाँ पे भी हो जाएगा 3a क्यूब, यहाँ देखो ए वाला ये और ये वाला ए स्क्वायर, तो दोनों मिलके ए क्यूब हो जाएगा, ये 3a क्यूब, अब यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, अब तुम्हारा सही है, ठीक है। अब देखो क्या है, टेन इनवर्स, ठीक है, टेन इनवर्स। अब देखो दोनों में से हमारा ए क्यूब कॉमन आ रहा है, तो दोनों में से हम ए क्यूब ले लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ भी ए क्यूब है, 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 तो ए क्यूब कॉमन आ गया। अब देखो तो जब ए क्यूब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, ठीक है, माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे एक फार्मूला बन गया, ठीक है, सोचो कौन सा फार्मूला है, ठीक है, और बताओ। tan इनवर्स ए क्यूब से ए क्यूब कटा, अब उसके बाद 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला होता है 3 tan थीटा का, एक फार्मूला क्या होता है 3 tan थीटा का, ठीक है, 3 tan थीटा का फार्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। नोट डाउन कर लेना, फिर से बोल रहा हूँ, 3 tan थीटा का फार्मूला होता है 3 tan थीटा इक्वल टू, ठीक है, ध्यान रखना क्या फार्मूला होता है, ये वाला होता है, देखो ये वाला टोटल 3 tan थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे देखो, tan से tan काट दो, सिर्फ 3 थीटा होगा, ठीक, सिर्फ 3 थीटा होगा, और 3 इंटू, अब थीटा का वैल्यू हमने क्या फाइंड किया हुआ था, थीटा का वैल्यू तो यहाँ पे फाइंड किया हुआ था, क्या था, tan इनवर्स x बाई ए, tan इनवर्स x बाई ए, और दिस इज द योर आंसर, ये तुम्हारा आंसर है भाई, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, एकदम सही था, दोबारा समझना, वीडियो को दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा, एकदम एक एक टॉपिक को मैंने यहाँ पे लेकर समझाऊंगा। आई होप तुम लोग को अच्छा समझ में आएगा। इसमें थोड़ा सा तुम लोग को प्रॉब्लम हुआ होगा 5 नंबर में, तो इसमें फार्मूला था बाबू tan a माइनस बी का, ठीक है, पढ़ा हुआ था tan a माइनस tan b, ठीक है, वही फार्मूला का यूज करके यहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो दोबारा बताऊंगा, ठीक है। कमेंट करना कि सर 5 नंबर क्वेश्चन को फिर से बता दीजिए, फिर से मैं वीडियो दे दूंगा, ठीक है। बाय द वे अभी के लिए भाई यहीं तक, मिलते हैं, बहुत जोर की प्यास लगी हमें, अब चलते हैं बाबू। देखो तुम लोग का इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद कर लेना, ठीक है, और समझना, 2-3 बार वीडियो को देखना, नहीं समझ में आएगा तो मेरे को कमेंट करना, मैं बताऊंगा, सेपरेट वीडियो ला दूंगा, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। आज के लिए बेटा इतना ही, मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।